कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है और 23 फरवरी का आपका पहले दिन का पेपर है। तो आप देख लीजिए कि पहले दिन का पेपर कैसा आने वाला है। ये मॉडल पेपर है और 100% आपको ऐसा ही एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है? ये गारंटी है क्योंकि देखिए जो यहाँ पे मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है बिल्कुल ये जो है न्यू पैटर्न पे जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा और टोटल के टोटल यहाँ पे हम लोग करेंगे 80 प्रश्न जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये आप लोगों के सारे चारों के चारे सब्जेक्ट से मैंने 20-20 प्रश्नों को रखा हुआ है जैसे आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस पेपर को अच्छे तरीके से दें और इसमें आप बताइएगा कि आप अगर आपका तैयारी बेहतर है तो आप बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक है? ये एक टेस्ट पेपर भी हो जाएगा आपका और देखना एग्जाम हॉल में जाओगे तो 100% ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरे दोस्त 30 फरवरी के लिए तैयार हैं तो आइए, यहाँ पे डेली ही ये क्लासेस प्रोवाइड होता है इसी टाइम पे। तो बिल्कुल ही आपको एक सीट पक्का करना है तो इस बार बिल्कुल ही हमारे क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में हम दे देते हैं ताकि आप अपना जो है रिवीजन करते रहें, ठीक है? तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये मॉक टेस्ट के आधार पे पूरे के पूरे जो है 80 प्रश्नों का। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के जो है लोगों की जो है साक्षरता दर क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला। और पहले नंबर प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ABCD करके जो है फटाफट से अपना उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो है साक्षरता पूछा गया है तो ये है आप लोगों के 59 जो है परसेंट, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। 59% जो है लोग साक्षर हैं कौन से? अनुसूचित जनजाति के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा की 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम मूल सूची में राज्य की नीति के कितने जो है निदेशक सिद्धांत जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मूल सूची में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत जो है जोड़े गए। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपके 4 जो है नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रावणकोर त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सा जो है नृत्य रूप विकसित हुआ है? क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। यहाँ पे त्रावणकोर के राजा जो है आपको बताना है तो ये है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है जन्म डुमराव शहर में हुआ था जो एक भारतीय राज्य में स्थित है। ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो बताने की कोशिश करेंगे कि शहनाई जो वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म जो है डुमराव शहर में हुआ है। ये डुमराव जो है कहाँ पे पड़ता है, भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो सभी लोगों को मालूम है कि डुमराव जो है ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब जो है शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5। और 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है फरवरी जो है 2024, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस यूनानी राजदूत के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी जो है यात्रा के दौरान अपने जो है अनुभव का वर्णन किया? बताइएगा, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों का वर्णन किया? क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करो या मरो के आह्वान के साथ 1942 में कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया गया था? 1942 में आपको बताना है कौन सा जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष है? भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन जो है धर्मनिरपेक्ष जो है देश, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, देखिए पड़ोसी देश में जो है धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य या देश आप कह लीजिए कौन है, तो नेपाल है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय भारत के किसी भी राज्य का जो है नाम बदलने के लिए अधिकृत है? कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए अधिकृत है? तो जिन्होंने बताया है संसद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में एक तेज गर्म और जो है गर्म समुद्री धारा है? ये आप लोगों को बताना है। एक तेज गर्म समुद्री धारा है, ये कौन है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो जिनने बताया यहाँ पे कि अटलांटिक महासागर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नागालैंड का कौन सा त्यौहार आमतौर पर हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है? नागालैंड का कौन सा जो है त्यौहार है आमतौर पर हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो हर्नबिल त्यौहार ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ यानी कि केंद्रीय सरकार और जो है प्रांतों के बीच शक्तियों के जो है विभाजन के लिए कितनी जो है सूचियां प्रदान की गई थी? तो ये 3 सूचियां जो है प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राग लसवंती की जो है रचना की? कौन व्यक्तित्व ने राम जो है लसवंती की रचना की है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जो है उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जो है भारत की किस पूर्वी उत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? मिजोरम का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रायोगितिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए त्रियुग प्रणाली किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? त्रियुग प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये हम लोगों से पूछा गया है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15।
15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है क्रिस्विन जर्गेंस थॉमसन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अनुशिथिलन समिति और युगांतर किस प्रकार की जो है गतिविधियों से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है क्रांतिकारी गतिविधियां, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि भारत सरकार ने भारत के युवाओं की जो है जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष में शुरू की। भारत सरकार ने भारत के युवाओं के जो है जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा गतिविधि, तो आपको याद रखना है कि ये है आप लोगों के जो है 2014 में शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राज्य विधान परिषद की अधिकतम जो है शक्ति राज्य विधानसभा की कुल शक्ति का जो है कितना जो है निर्धारित होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है 1/3 हिस्सा जो है निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तूरा किस पहाड़ पर जो है स्थित है जो हल्के अत्यधिक आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तूरा किस पहाड़ी पर स्थित जो हल्के अत्यधिक जो है आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के जो है अंतर्गत आती है, तो जिन्होंने बताया है कि गारो हिल्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर जो है आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का जो है प्रतीक है, तो ये है मणिपुरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से। अब जो है आप लोगों के हिंदी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमने 20 ठो जीके के प्रश्न कर लिया, अब जो है हिंदी के फटाफट से 25 ठो प्रश्न करेंगे और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने टोटल जो है स्कोर कितना किया। ठीक है, तो फटाफट से एक बार अब तक जो है अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्याय नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आप प्रश्न को गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो पर्याय देखिए नहीं है पूछा गया है, तो जलधर ये तो होता है बादल का, नीरद ये भी बादल का है, पयोधर ये भी बादल का है, तो नहीं पूछा है तो वारिद है नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये किसका होता है, कमल का होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आवश्यकता से अधिक धन का जो है संचयन न करना, वाक्य के लिए जो है एक शब्द बताइए। आवश्यकता से अधिक धन का जो है संचयन न करना, इसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए इसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कोयल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है 24वें नंबर प्रश्न में। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। चारों ही ऑप्शन देखिए और इसमें शुद्ध कौन लिखा है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से देने की कोशिश करें, तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। तो जिन्होंने बताया है आकांक्षा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है। समुद्र शब्द का पर्याय जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो समुद्र का जिन्होंने भी पर्याय बताया है पयोधी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पयोधी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उसने अपना जो है पक्ष सिद्ध किया, मतलब
यहाँ पे हमें भरना है कि उसने, और क्या भरा जाएगा कि अपना पक्ष सिद्ध किया। आप ये चारों ही ऑप्शन को बारी बारी से रख के और देखिए कौन सा अक्षर यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया, विधि पूर्वक अपना पक्ष जो है सिद्ध किया। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर डी भरना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। विश्व भर में संकीर्ण मानसिकता वाले अधिक हैं। तो संकीर्ण का जो है विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, संकीर्ण का जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो ये हो गया विस्तीर्ण। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, आपको त्रुटि बताना है। आपको हमने बताया हुआ है कुछ टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे कवित्री बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, तो आपको कहना है कब इत्री होता है, क्या होता है, कब इत्री। जोहर दिखाना मुहावरे का अर्थ है, जोहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 29 नंबर प्रश्न, फटाफट से आपको बताना है कि 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए जोहर दिखाना मतलब होता है बहादुरी दिखाना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जारज का विलोम शब्द क्या होगा। जारज जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो जारज का होता है औरस, जारज का क्या होता है, औरस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चुने। पर्याय चुनना है, ठीक है। भवन का जो है पर्याय इन चारों में से क्या होने वाला है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर जो है बताने की कोशिश करना है। तो देखिए भवन को बोलते हैं निकेतन, भवन निकेतन घर ये सब क्या है, भवन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। देखिए भाग्य जो है, भाग्य ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। हमसे पुल्लिंग पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए जो है लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है, शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33। तो जिनने बताया है कि लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लड़कियों ने अच्छे गीत गाए बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विद्यालय जो है D2 ऊंची दीवार है। विद्यालय उसके बाद से क्या भरा जाएगा, तो ऊंची दीवार है, तक ऊंची दीवार है, के ऊंची दीवार है, के बाहर ऊंची दीवार है। क्या आपको सटीक लगा, तो आप कहिएगा कि विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इस गीत की 2-4 जो है सुना दो। जो है 2-4 क्या सुना दो, वाक्य सुना दो, या लड़नियाँ सुना दो, या झाड़ियाँ सुना दो, या खाड़ियाँ सुना दो। तो क्या बोला जाता है, इस गीत की 2-4 क्या सुना दो, तो कड़ियाँ सुना दो। कड़ी होता है ना गीत का कड़ी, तो वही सुनने को बोला जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध पूछा गया। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध मतलब गलत कौन सा लिखा गया है, तो उज्जवल देखिए गलत लिखा गया है। इसको सही क्या लिखा जाएगा, उ डबल ज जो है व में से आधा रहता है, उज्जवल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि घोड़ा का जो है उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है। घोड़ा का जो है तत्सम रूप, तो घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एआर शब्द का अर्थ है, एआर, एआर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला, रूप बदलकर अनोखे काम
करने वाला। अगला प्रश्न है कि जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो है रेखांकित शब्द को जो है क्या कहा जाएगा? जो करेगा सो करेगा क्रिया विशेषण है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ये क्या है? तो जो सो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चिकना घड़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प को जो है आपको चुनना है। चिकना घड़ा को जो है क्या बोला जाएगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल निर्लज। चिकना घड़ा यानी बिल्कुल निर्लज। अपना ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के प्रश्न जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है और एग्जाम में 100% गारंटी है कि 40 जो नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 40/40 आपको लाना ही है होगा, ठीक है। और अगर आप डेली क्लास कर लेते हैं, जो भी आपके समय आज से बचा हुआ है 1 मंथ के आसपास, वो आप 100% कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेज अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कह रहा है कि ये जो वाट है, वाट के स्थान पे आप बताओ मुझे। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डी से जी लिखा है। तो देखिए डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे। आपको तो प्लेस वैल्यू बिल्कुल ही याद होगा। तो डी से जी पे जाएंगे तो 3 जोड़ दिया। जी से आई, आई होता है 9 पे, जी होता है 7, 7 से 9 यानी कि 2 जोड़ दिया। आई से एल, आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, फिर 3 जोड़ दिया। एल से एन लिखा है, एल होता है 12, एन होता है 14 यानी 2 जोड़ दिया। देखिए पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो फिर इसके आगे हम 3 जोड़ेंगे तो एन होता है 14, 3 17, 17 पे क्या आएगा? क्यू। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्यू आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए सी के बाद ए, सी के बाद ए, यानी कि यहाँ से देखिएगा सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे, 2 माइनस कर दिया। ए से वाई, ए होता है आपका 27, 27, वाई होता है 25 पे, यहाँ पे भी -2। वाई से डब्लू, यहाँ पे भी 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 माइनस, तो इसके आगे भी हम 2 माइनस करेंगे। यू होता है कितना पे? 21, 21 में से 2 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 19, 19 पे कौन सा अक्षर आता है? एस। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, किसी भी एंगल से गलती नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो आपको इसको जो है बताना है कि क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसके प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो एल होता है 12 पे, क्यू होता है 17 पे, ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे। इसके जो है हमने प्लेस वैल्यू रख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 1 और 2 3, 17 3 20, 20 और जो है 12, कितना हो गया? 32। यानी इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे लिखा गया। हम वही काम करेंगे। यहाँ पे एस होता है 19 पे, जे होता है 10 पे, जेड होता है आपके 26 पे, सी होता है 3 पे। जोड़ लो यहाँ से, ये हो जाएगा 36, 36 3 39, 39 और ये 19, कितना हो जाएगा? आप कहिएगा यहाँ पे 58। और 58 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? क्वेश्चन नंबर 43, 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए 5 से 14, 5 से 14 पे जाना है। 14 से यहाँ पे 22 लिखा है, 22 से 48, 48 से 56, इसके आगे क्या होगा? तो देखिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 से 14 पे जाना है। तो 5 दूना का 10, 4 जोड़ दिया। अगर 2 से गुणा करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा। फिर 24 से यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 14 दूना 28। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे अगर हम लोग तो कितना जोड़ेंगे? 8। और इसके आगे चलेंगे 22 दूना 44, 44 और 4 48, यानी 2 से गुणा करके 4 जोड़ दिया गया है। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया है। तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और 4 जोड़ देंगे। देखिए पहले 2 से गुणा और 4 जोड़ दिया गया, फिर 8 जोड़ा गया है, फिर 2 से गुणा और 4 जोड़ दिया गया है, फिर 8 जोड़ दिया गया है, फिर 2 से गुणा और 4 हम जोड़ेंगे। तो 56 दूना कितना होता है? 56 दूना 112, 112 में 4 जोड़ देंगे, 116 जो है हमारा राइट उत्तर है।
आप देख लो 116 जो है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षरों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक जो है समूह बना एक प्रकार के समूह बनाते हैं और एक जो है समूह से संबंधित नहीं है, मतलब एक जो है अलग है, अलग वाले की पहचान आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ओ होता है 15 पे, यू होता है 17 पे, एन होता है 14 पे, ठीक है, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, एफ होता है 6 पे। यहाँ पे देखिएगा एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे। यहाँ पे देखिएगा यू होता है 21 पे, ये डब्ल्यू होता है 23 पे, टी होता है 20 पे। अब देख लो यहाँ से 2 जोड़ दिया, यहाँ से 1 जोड़ दिया, यहाँ पे कितना लिखा है ये 15 15 है ना, यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, पर यहाँ पे 7-8 लिख दिया, किसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा में जो है जी एच लगातार लिख दिया है, यही जो है अलग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 6 मित्र जो है यहाँ पे हैं, एक सीधे पंक्ति में उत्तर की तरफ मुड़ करके बैठे हैं। अब देखिए आपको सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे सबसे पहले कितने लोग को बैठाना है, 6 लोगों को। मैंने यहाँ पे 6 लोगों को बैठाने की कोशिश किया है। कह रहा है कि ए और एम के बीच में केवल 2 लोग हैं, ए और एम, मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, तो इसके बीच में कितने लोगों को बैठाना है आपको, 2 लोगों को, केवल 2 लोग हैं, यानी कि 1 और 2 हो गए। कह रहा है कि बी एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी जो है एम के बायां बैठा है, बी कहाँ बैठा है, एम के बाईं ओर, एम के बायां साइड, ये साइड होता है दाहिना, तो बायां कह रहा है यानी कि बी यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है सी के दाईं ओर कोई नहीं है, सी के दाहिना साइड, सी के दाहिना साइड कोई नहीं है, यानी कि सबसे लास्ट में सी होगा इसका दाहिना साइड, सी के दाहिने साइड में कोई नहीं है तो दाहिना ये न हुआ, यानी कि यहाँ नहीं रहेगा। सी जो है यहाँ पे अंतिम छोर पे रहेगा आपका सी, ठीक है, इसके साइड में कोई नहीं रहेगा। अब देखिए कह रहा है कि सी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, सी और बी के बीच में, तो सी यहाँ पे है तो 1 2, और यहाँ पे आपका बैठेगा कौन, सी और सी, सी और बी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो 1 लोग बैठ गया, एक यहाँ पे बचा हुआ है तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने कहा है बी एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी जो है एल के ठीक दाहिना तरफ बैठा है, बी जो है एल के ठीक दाहिना तरफ, तो एल यहाँ पे आएगा तो इसके दाहिना तरफ बी। अब कह रहा है कि के दाईं ओर से कितने लोग बैठे हैं, के दाईं ओर, अब देखिए 2 लोग बैठना बाकी हैं, 2 लोगों को बैठाना है अभी। ए और एम हो गया है, ए और एम, सी भी बैठ गया है, बी एम भी बैठ गया है, सी और बी भी बैठ गया है, सी और बी, बी और एल भी बैठ गया है, कितने लोग हैं, 6 लोग, तो कितना लोग को बैठा दिया गया है, 1 2 3 4 5, और एक बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है, एक कहाँ पे बैठेगा, एक बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बैठेगा, कौन बैठेगा, तो आपका एल भी बैठ गया है, एम ए, बी भी बैठ गया है, सी सी भी बैठ गया है, के एल, के बचा हुआ है तो के यहाँ पे बैठेगा। आपसे पूछा गया है के दाहिने तरफ, तो के दाहिना साइड में कौन बैठा है, केवल केवल के दाहिने तरफ एक लोग बैठा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो आपको इसको वैल्यू बताना है। तो देखिए ये तो बिल्कुल जो है सिंपल सा लॉजिक से आपको लगा देना है। क्या लिखा है, यम ई जी ए, इसको देखिए कूट भाषा बोला जाता है। आप आसानी से पहले समझ लीजिए क्या क्या किया है, ए के बाद बी लिखा है, जी के बाद आई लिखा है, यानी कि 2 जोड़ दिया है, जी होता है 7 पे, यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिया है, यहाँ पे एम ओ 2 जोड़ दिया, मतलब पहले 1 फिर 2, इधर से 1 जोड़ दो, एच के बाद आता है आई, यू होता है 21 2 23, डब्ल्यू एल होता है 12 1 13, पे एम, एक के बाद से 2 जोड़ दो, सी सी एम डब्ल्यू आई, सी एम डब्ल्यू आई आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, वर्ड को जो है क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे तो वर्ड देखिए कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है और इसमें भी दोनों में वर्ड लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन देखेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ड और यहाँ पे वर्ड दोनों में लिखा गया है, तो इन दोनों तरफ के जो है वर्डों में हम मिलाएंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। 8, इसमें 8 है, नहीं है, तो 8 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी डी, बी डी इसमें है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। जे आई,
के आई है, के आई यहाँ पे देखिए, के आई यहाँ पे है, तो के आई जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि इस तरफ दोनों में वर्ड है, तो इस तरफ दोनों में जो है आपका क्या है, के आई है, के जे है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पे जो है आपको क्या करना है कि भागा और गुणा को आपस में बदल देना है और प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है। तो इस समीकरण का वैल्यू क्या होने वाला है, तो आप इजिली जो है इसको कर सकते हैं। बोला गया है कि माइनस को जो है प्लस कर दो और भागा को जो है गुणा कर दो, और प्लस को जो है माइनस करो और गुणा को जो है भाग कर दो, ठीक है। अब बना लो, 8 दूना 16, 2 हो गया, और यहाँ पे 11 हो गया, प्लस 9 दूना का कितना हो गया 18, और माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये देखिए 18 में से 2 जाएगा 16, 11 कितना होता है 27, और 27 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि शब्द इसको प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। अब अपरिवर्तित रखना है तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे छोटा अक्षर क्या है, ए, तो ए पहले आ जाएगा, ए के बाद से क्या है इसमें, ए के बाद से है डी, डी के बाद से है ई, ई के बाद से है जी, जी के बाद से है एच, एच के बाद से क्या है एच, एच के बाद से आपका हो जाएगा आर, आर के बाद से टी, टी के बाद से यू। अब देखिए चेंज हुआ है कि नहीं, पहला अक्षर बदल गया, दूसरा भी बदल गया, तीसरा भी बदल गया, चौथा भी बदल, चौथा जी पे जी आया है, एच पे एच आया है, टी, टी चेंज हो गया, ई चेंज हो गया, आर हो गया, मतलब 2 लोग जो है एच जी सेम कंडीशन में आ गए हैं, यानी कि 2 लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्कीम 10 खरीदें और 6 मुफ्त पाएं के लिए प्रभावी छूट जो है ज्ञात करें। अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि अगर 10 ठो आप खरीदिएगा, ठीक है, कह रहा है कि 10 खरीदिएगा तो आपको 6 ठो फ्री में मिलेगा, तो आपको छूट कितना का मिला, तो 6 छूट मिला है, पर आपके सामान कितने हो रहा है 10 ठो आप तो किसी को दे रहे हो, तो 6 ठो साथ में किसी से बेच रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा 16, क्योंकि 10 पे 6 आपको मुफ्त में देना है, तो यहाँ पे गुणे 6। अब देखिए यहाँ से 600 और बट्टा में कर लीजिएगा 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यानी कि पहला अक्षर 3 से होगा, यानी 37.5%। तो अगला प्रश्न आज का जो है देखिएगा लास्ट और होमवर्क प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में सभी का उत्तर आना चाहिए। होमवर्क में आज का ये आपका सभी का जो है होमवर्क है, और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए थे, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।